क्या भारतीय शेयर बाजार अगले 5 साल में आपका पैसा दोगुना कर सकता है? वैसे अगर मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल की बात सही साबित होती है तो इसका जवाब है सीधा सीधा हाँ। उनका मानना है कि इंडियन इक्विटीज अगले 5 साल में औसतन करीब 15% सालाना रिटर्न दे सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ रिटर्न की है नहीं। FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी निवेशक जो हैं, वो भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? रुपया कमजोर और कैपिटल गेन्स टैक्स विदेशी निवेशकों के लिए क्यों इतनी बड़ी परेशानी है? और AI, IT, बैंकिंग और ज़ेप्टो को लेकर रामदेव अग्रवाल की क्या राय है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक हमारे साथ देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको बाजार की एक पूरी तस्वीर हम रामदेव अग्रवाल के व्यू पॉइंट से समझाने जा रहे हैं। देखिए, अब रामदेव अग्रवाल जी के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी अगले कुछ सालों में करीब 7.5 से 8.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है। वहीं कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में करीब 13 से 14% ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है। यानी अगर अर्निंग्स इसी तरह बढ़ती हैं तो इंडेक्स के लिए 12 से 14% रिटर्न का आधार बनता है। लेकिन अग्रवाल इससे थोड़ा आगे जाते हैं। उनका मानना है कि सही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ अगले 5 साल में 15% एनुअल रिटर्न हासिल करना सबसे ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो सकता है। और 15% एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है निवेशकों के लिए, अब ये समझिएगा। लगभग 5 साल में आपका पैसा दोगुना हो सकता है। हालांकि उन्होंने एक जरूरी वार्निंग भी दी है। इसके साथ साथ मार्केट पिछले करीब 2 साल से खास मोमेंटम में नहीं दिख रहा और आगे भी 1 साल के स्टैग्नेशन अभी मुमकिन है। लेकिन निफ्टी फिलहाल करीब 20 टाइम्स ज्यादा अर्निंग्स पर है, यानी 20 टाइम्स अर्निंग्स ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर अर्निंग्स करीब 15% बढ़ती हैं तो वैल्यूएशन मल्टीपल घटकर 17 टाइम्स भी हो सकता है। इसके बावजूद मार्केट में 15 से 20% तक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर को लेकर उनका आउटलुक काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब सवाल है कि अगर इंडिया की कहानी इतनी अच्छी है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में अग्रेसिवली बाइंग क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों लगातार बिकवाली करने लगते हैं थोड़ी बहुत खरीदारी के बाद? तो देखिए, अग्रवाल के मुताबिक इसका बड़ा कारण है ग्लोबल मोमेंटम। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस समय साउथ कोरिया, ताइवान और सबसे ज्यादा US मार्केट्स की तरफ अट्रैक्टेड है। खासकर US में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत मजबूत बनी हुई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए वहां से पैसा निकाल कर इमर्जिंग मार्केट्स में लगाना एक आसान फैसला नहीं होगा। भारत कभी कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का फंडिंग मार्केट भी बन जाता है, लेकिन अभी कोरिया और AI थीम ने पूरा इक्वेशन बदल दिया। कोरिया जैसे मार्केट्स में तेज मोमेंटम है, जबकि US में AI के चलते मैसिव इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर नजर आता है। अग्रवाल का कहना है कि FIIs अब इंडिया में स्टॉप सेलिंग मोड में है, यानी अब वो जो बिकवाली है वो उसको रोकने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग रुक जाती है तो ये अपने आप में मार्केट की 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल देगा, यानी 90% समस्या हल हो जाएगी बाजार की। फिलहाल उनका मानना है कि डाउनसाइड काफी हद तक लिमिटेड है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ा इशू है कैपिटल गेन्स टैक्स और कमजोर रुपया। अग्रवाल मानते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स एक इरिटेंट जरूर है, लेकिन ये अकेला सबसे बड़ा कारण नहीं है। असल परेशानी तब बढ़ती है जब फॉरेन इन्वेस्टर डॉलर लेकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में रुपए में कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाता है। अगर रुपया कमजोर हो गया और इन्वेस्टर ने डॉलर टर्म्स में एक्चुअल में पैसा नहीं कमाया, फिर भी उसे रुपी टर्म्स में टैक्स देना पड़ सकता है। ये चीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को हर्ट करती है। अग्रवाल का ये कहना है कि कई इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल गेन्स टैक्स का फ्रेमवर्क ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इसलिए अगर इंडिया को लंबे समय तक FII मनी अट्रैक्ट करना है, विदेशी निवेशकों का पैसा अट्रैक्ट करना है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एनवायरनमेंट को और फ्रेंडली बनाने पर सोच विचार किया जाना चाहिए। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर जो रामदेव अग्रवाल की पसंद बने हुए हैं। ज़ेप्टो की बात करेंगे सबसे पहले। अग्रवाल ज़ेप्टो के बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल रहे हैं और हाल में कंपनी के IPO अटेम्प्ट को लेकर उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। उनके मुताबिक जब तक कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती या कम से कम एक साफ और विजिबल टाइमलाइन में प्रॉफिटेबिलिटी के बेहद करीब नहीं पहुंचती, तब तक पब्लिक मार्केट में जाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब इसको ज़ेप्टो के लिए वार्निंग की तरह देखें।
देखिए, अब इस बात को कहने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों कही? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस पोटेंशियल को समझ सकते हैं, लेकिन पब्लिक मार्केट का सबसे बड़ा सवाल होता है अर्निंग्स कहाँ है। कंपनी 100% ग्रोथ कर रही हो लेकिन कस्टमर एक्विजिशन और एक्सपेंशन के कारण लॉसेस भी बढ़ रहे हो, तो पब्लिक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए उसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोज मार्केट वैल्यू पर मार्क करना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे वैल्यूएशन पर निवेश करने से बच सकते हैं जहां अगले दिन स्टॉक गिरने पर मार्केट टू मार्केट लॉस दिखाई दे। अब ऐसे में अग्रवाल का ये कहना है कि ज़ेप्टो का पब्लिक मार्केट में आना शायद थोड़ा प्रीमैच्योर था, खासकर इतनी बड़ी स्केल पर। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी इन्वेस्टमेंट की सफलता या फेलियर का फैसला आज नहीं बल्कि 10 साल बाद किया जाना चाहिए। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर पर। यहाँ पर भी रामदेव अग्रवाल काफी बुलिश दिखाई दिए। उनके पसंदीदा सेक्टर्स में से एक है बैंकिंग सेक्टर और कई निवेशक इस समय बैंकिंग सेक्टर को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। तो रामदेव अग्रवाल के मुताबिक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की बैलेंस शीट्स आज शायद अब तक की सबसे मजबूत सिचुएशन में है, यानी निवेशकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ करीब 18% तक पहुंच गई है और लेंडिंग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में उन बैंक्स को पसंद किया जाना चाहिए जिनका मैनेजमेंट मजबूत है। उनकी पसंद में, यानी रामदेव अग्रवाल की पसंद में, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और करूर व्यास बैंक जैसे नाम शामिल है। लॉजिक भी काफी सीधा सा दिखाई देता है। अगर इंडिया का क्रेडिट बुक करीब 230 से 240 लाख करोड़ रुपए है और इसमें 18% की ग्रोथ होती है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। HDFC बैंक एक पसंदीदा स्टॉक है यहाँ पर, लेकिन निवेशकों को काफी ज्यादा निराश कर दिया है। तो HDFC बैंक को लेकर के भी रामदेव अग्रवाल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही है, सुननी चाहिए आपको। मार्केट में स्टॉक को लेकर काफी पेसिमिज्म है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और बाकी कंसर्न्स ने सेंटिमेंट को कमजोर किया है, लेकिन अग्रवाल के मुताबिक बैंक की फंडामेंटल क्वालिटी पर सवाल नहीं है। उन्होंने HDFC बैंक को रॉक सॉलिड बताया है और कहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक अपने हिस्ट्री का, इतिहास के सबसे सस्ते लेवल्स में से एक पर दिखाई दे रहा है इस समय। यानी सेंटिमेंट कमजोर है लेकिन वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के बीच का गैप फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए अगर आप HDFC बैंक को आई कर रहे हो, रडार पे रख रहे हो, तो रामदेव अग्रवाल की ये बात सुन लीजिएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च रखिएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, AI की वजह से IT स्टॉक्स का क्या होने वाला है। यह सवाल हर निवेशक के मन में है क्योंकि IT स्टॉक्स में कई निवेशकों के पैसे फंसे हैं। तो अग्रवाल ने यह माना है कि उनकी सोच में थोड़ा बदलाव तो IT को लेकर के आया है। उनके मुताबिक AI के कारण सबसे बड़ा सवाल जॉब्स का नहीं है, असली सवाल यह है कि IT सर्विसेज का मार्केट कितना एक्सपैंड करेगा, क्योंकि अगर AI प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो क्लाइंट्स उसका फायदा खुद भी लेना चाहेंगे। यानी IT कंपनीज की बार्गेनिंग पावर कुछ कमजोर हो सकती है। उन्होंने IT सेक्टर को हेडविंडेड बताया है, लेकिन ये सिचुएशन उतनी डिजास्टर्स नहीं दिखाई दे रही है जितनी 12 महीने पहले दिखाई दे रही थी। वैल्यूएशंस को लेकर भी उनका कहना है कि मार्केट लगभग जीरो ग्रोथ सिनेरियो को प्राइस इन कर रहा है। IT स्टॉक्स में करीब 5 से 6% फ्री कैश फ्लो यील्ड दिखाई दे रही है, जो बॉन्ड यील्ड के आसपास है। उनके मुताबिक शायद IT सेक्टर ने अपना बॉटम देख लिया है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुरंत बड़ी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। IT पर भरोसा रखिए, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, अकॉर्डिंग टू रामदेव अग्रवाल। एंटरप्राइज AI को लेकर क्लैरिटी आने तक सेक्टर कुछ समय इसी रेंज में दिखाई दे सकता है। अब AI बबल पर नजरिया जान लीजिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा जवाब है। फाइनेंशियल मार्केट्स ने 2000 से 2008 जैसे बड़े बबल्स देखे, इसलिए आज इन्वेस्टर्स AI थीम को लेकर काफी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक मार्केट में एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो करेक्शन आता है, जैसे कि कोरिया में देखने को मिला। लेकिन अग्रवाल AI थीम को पूरी तरह बबल मानने के फेवर में नहीं है, क्योंकि AI में हर साल करीब 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का केपेक्स हो रहा है और इसका फायदा सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज को नहीं मिल रहा, केबल्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और कई दूसरे सेक्टर्स तक इसका असर पहुंच रहा है। यानी AI इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट अर्निंग्स को सपोर्ट कर रहा है। उनका कहना है कि अगर AI केपेक्स जरूरत से ज्यादा है तो रिस्क जरूर है, लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल साबित हो गया तो स्लो डाउन भी मुमकिन है, कोलैप्स जरूरी नहीं है। मार्केट रिफॉर्म्स,
फिलहाल क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम यानी CAS को लेकर के बाजार में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल CAS को कैसे देखते हैं। उनके मुताबिक इसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लाया गया था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ नई प्रॉब्लम्स पैदा हो गई है। हालांकि वो इसे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म का हिस्सा मान रहे हैं। उन्होंने डीमटेरियलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया है। जब डीमैट को कंपलसरी बनाया गया था तब भी शुरुआत में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरा मार्केट उस सिस्टम के साथ एडजस्ट हो गया। अब ऐसे में उनका मानना है कि सभी सिचुएशन पर नजर रख रहा है और अगर सिस्टम एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करता तो रिव्यू करके जरूरी बदलाव लाए जा सकते हैं। तो रामदेव अग्रवाल की पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी को अगर एक लाइन में समझे तो मैसेज काफी साफ है। शॉर्ट टर्म में मार्केट साइडवेज रह सकता है, वोलेटिलिटी बनी रह सकती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा यूएस और दूसरे मोमेंटम मार्केट्स की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी 7.5% से 8.5% की रफ्तार से बढ़ती है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13% से 14% बढ़ती हैं और FII सेलिंग का प्रेशर कम होता है, तो अगले 5 साल में 15% एनुअल रिटर्न का टारगेट नामुमकिन नहीं है। बैंकिंग में मजबूत बैलेंस शीट्स, IT में AI से जुड़ा ट्रांजिशन और ब्रॉडर इकोनॉमी में अर्निंग्स ग्रोथ, ये 3 बड़े थीम्स मार्केट की अगली कहानी तय कर सकते हैं। लेकिन निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही कि 15% रिटर्न की एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। इसलिए मार्केट में एंट्री से ज्यादा जरूरी है सही स्टॉक, सही वैल्यूएशन और लंबे अवधि का नजरिया यानी लॉन्ग टर्म आउटलुक। क्योंकि अग्रवाल की बात की असली सार, जो असली समरी है वो यही कि शॉर्ट टर्म नॉइज को नजरअंदाज कीजिए, लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ पर नजर रखिए, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना नहीं।